ठीक है। तो हमने मोल के तकरीबन आपको 3 फार्मूले बता दिए थे। आज हम चौथा फार्मूला बता रहे हैं, जो मोल का तो नहीं है पर मोल से ही रिलेटेड है और उससे क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक हमने इक्वेशन पढ़ा होगा, अभी क्या पढ़ोगे आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है। पर उससे भी पहले देख लो कि जो टेम्परेचर होता है, देखिए टेम्परेचर का वो 2 यूनिट होती है, एक सेल्सियस और दूसरी केल्विन। ठीक है। एक फ़ारेनहाइट भी होती है। पर ज्यादातर क्या होगा आपके नीट के क्वेश्चन में क्या करता है, सेल्सियस में क्वेश्चन लिख देगा। पर आपको जो आंसर निकालना होगा वो किस में निकालना होगा, केल्विन के फॉर्म में। ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर जो आप केल्विन करते हो तभी आपको जो आंसर है आपका करेक्ट मिलेगा। तो देखो क्या करना है, जब हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर केल्विन में अगर जो हमें चाहिए, क्या टेम्परेचर अगर जो हमें किस में चाहिए, केल्विन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें सेल्सियस में गिवन है टेम्परेचर अगर जो हमें केल्विन में चाहिए, तो जो सेल्सियस में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या करना है, 273.15 से हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला लगा दोगे आप तो आपका जो सोल्यूशन है यानी जो आपका आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, या बोल दो कि 374 क्या है, सेल्सियस है, 374 डिग्री सेल्सियस है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो आपको क्या करना है, केल्विन के ये फार्मूला लगाना है, क्या, टी केल्विन इक्वल टू सेल्सियस में कितना गिवन है, 374। तो 374 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना, 273.15 और इधर क्या आ जाएगा, 374.00। तो कितना हुआ, 15। अच्छा, तो आंसर कितना आ गया आपका, टेम्परेचर कितना आ गया, 644.15 केल्विन। कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। देखो जैसे हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में हमें निकालना है, पर वो क्वेश्चन में हमें किस में दिया है, सेल्सियस में। तो हमें कैसे करना है, एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। तो जैसे फॉर एग्जांपल के 374 क्या है, सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, टी यानी टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू सेल्सियस कितना दिया है, 374 प्लस 273.15 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 644.15 केल्विन। कोई दिक्कत नहीं। तो पहली चीजें आपको समझ में आई कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। दूसरा अब हम देखेंगे जो हमारा फार्मूला है मोल का, यानी मोल से रिलेटेड है, वो क्या आपका, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। जहां पे पी क्या आपका प्रेशर, वी क्या आपका वॉल्यूम, एन क्या है मोल, और आर क्या है गैस कांस्टेंट। ठीक है। और टी क्या आपका टेम्परेचर। ठीक है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, केल्विन में। ये यहाँ पे सतर्कता वाली चीजें है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको मोल निकालना है तो मोल कैसे निकाल सकते हो, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा जरा, एन यानी मोल इक्वल टू क्या होता है बताइए, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मोलर वेट, ये मोलर मास। तो ऐसे लिख सकते हो पीवी इक्वल टू एन यानी मोल, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर और इनटू टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने उसको केवल मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। यहाँ पे एन यानी मोल की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो,
अगर जो हम इसको इधर से उधर कर दें, यानी प्रेशर इधर ला दिए, ठीक है, ये प्रेशर है, वॉल्यूम को नीचे कर दिया और इसको मोलर वेट को इधर ला दिए, तो ये हुआ मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे चला गया, इंटू आर इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं। एक बात और रखिए कि कहीं ना कहीं आप इसको देखिए, वेट अपॉन वॉल्यूम ये क्या है, किसका फार्मूला होता है, डेंसिटी का, ठीक है। तो डेंसिटी का एक फार्मूला होता है क्या, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी को हम डी से डिनोट करते हैं, तो ये वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो एक ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं क्या, पी मॉलिक्यूलर वेट, प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी, तो हम इसको डायरेक्ट लिए डेंसिटी आर इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी एक मॉडिफिकेशन हमने देख लिया कि अगर प्रेशर गिवन हो, मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, डेंसिटी पूछे, तो कुछ भी पूछे तो आप इससे हमें निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। छापो। इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, वो दोनों क्वेश्चन हम आपको अभी करवा रहे हैं। चलो पी वाई क्यू देखते हैं अपन, जो एक बार क्वेश्चन आया था, चलो उठाते हैं। जो नीट 2019 है, क्या नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, नीट 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बोल रहा था कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 gram of water vapor at 374 degree Celsius and 1 bar pressure, ठीक है, will be, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है आपको पता ही है, देखना। ये बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन आया था 2019 में आया था नीट में, उन्होंने ये बोला कि जो हमारे क्या है कि एक हमारे पास वाटर वेपर है, वाटर वेपर का जो हमारे पास वेट है वो कितना है, 1.8 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 374 पॉइंट सेल्सियस में, ठीक है, और जो आपका प्रेशर है वो किसमें गिवन है, 1 बार, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसने कि जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होगा, यानी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर विल बी, मतलब सीधे से बात कर रहा है, ये सीधे से पूछ रहा है कि आप हमें वॉल्यूम बताइए वाटर वेपर का, जिस वाटर वेपर का वेट कितना है 1.8 ग्राम और कितने टेम्परेचर पे 374 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो इसका आंसर हम ऐसे देखते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो गिवन क्या क्या है, प्रेशर देखो कितना लिखा है, 1 बार प्रेशर, यानी प्रेशर कितना दिया हुआ है 1। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वही तो पूछ रहा है। एन यानी यहाँ पे वेट कितना गिवन है, वेट है आपका 1.8 ग्राम। अब जाहिर सी बात है वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है H2O, और H2O यानी कितना होता है 18। कोई प्रॉब्लम, जो मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का वो कितना होता है 18, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 18। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 374 डिग्री सेल्सियस। पर ध्यान रहे हमने आपको बताया था कि इसकी बहुत चालाकी होती है, जो नीट का आंसर था इसको पहले ही था जो गलत था, अगर जिन्होंने सेल्सियस में निकाला होगा। सेल्सियस को पहले किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, और हमने पहले ही बताया है कि टेम्परेचर को केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेल्सियस में गिवन है उसको लिखिए प्लस
273 कितना, 273.15 से आप क्या कर दो, उसको ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 15, फिर 3 2 5 1 6, तो आपका कितने आ गया, केल्विन में आ गया है, 647.15 केल्विन में टेम्परेचर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो वॉल्यूम पूछ रहा, सीधे से लिख दो। अब देखो प्रेशर कितना है, कहाँ गया, प्रेशर 1 है, तो प्रेशर की जगह आप क्या लिख दो 1। वॉल्यूम पूछ रहा है, एन यानी मोल है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वेट अपॉन मोलर वेट, इनटू आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम बताएंगे आपको, और टी क्या है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना निकल के आया 647.15। ठीक है, एक बात और कि जो आर की वैल्यू होगी, क्या आर की वैल्यू होगी वो आपको दी रहेगी, जैसे कांस्टेंट है आर, गैस कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा रहेगा, जिसकी वैल्यू होता है 0.083, 0.083, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भाई, v इंटू 1 करोगे तो v ही आएगा, जीरो लेवल पे ले जा रहे हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का वेट कितना दिया है वो बताइए 1.8, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 वाटर का, इंटू 0.083 इंटू 647.15, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, तो जब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे इन दोनों का, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 5 पॉइंट कितना 5.3 लीटर। ठीक है, 5.3 लीटर ये क्या है आपका आंसर। तो किसका था, नीट यूजी 2019 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो अपना मोल का क्वेश्चन था, वो कब आया था, चलो हाँ ये कराए हैं क्या तुम्हें, चलो AIPMT 2015 का एक क्वेश्चन, AIPMT 2015 में एक क्वेश्चन आया था मोल से रिलेटेड, जिसमें बोला था अ मिक्सचर ऑफ गैस, क्या अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इन द रेशियो, क्या इन द रेशियो ऑफ 1:4, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट बाई वेट। ठीक है चलो, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द, व्हाट इज मोलर रेशियो ऑफ दीज गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इन अ मिक्सचर, इन अ मिक्सचर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो AIPMT 2015 में मूल से एक क्वेश्चन आया था, उसने बोला था कि एक हमारे पास क्या है, वेसल है, एक डिब्बा है, आप समझो नॉर्मल भाषा में, ठीक है, आप नॉर्मल समझो कि 2015 का क्वेश्चन आया था, वो सीधे से ऐसे बोल दिया कि एक हमारे पास डिब्बा है, ठीक है, उस डिब्बा में हमने दो गैस भर के रखे हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस, ठीक है, उनका रेशियो जो है वेट का उसने बता दिया 1:4। अब बोल रहा है कि आप हमें बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर रेशियो कितना होगा, मोलर रेशियो समझ रहे हो, यानी मोलर वेट निकालो, यानी आप क्या निकालो, इनका मोल निकालो, और मोल करके क्या कर दो आप, इनका रेशियो फाइंड आउट कर दो, मोल निकालना है फिर उनका रेशियो आपको निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, आपको फार्मूला हमने बताया, मोल इक्वल टू क्या होता है भाई, वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी फार्मूले से निकलेगा। चलो, तो हम इधर दोनों का निकाल देते हैं, इधर हम किसका निकालते हैं, हाइड्रोजन का, और इधर ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का वेट कितना है,
वेट नहीं है तो आप इसको 1 कंसीडर करिए। देखो भाई है, ये देखो, इसीलिए तो है वेट बाई वेट, मतलब आप समझो ये क्या है, आपका वेट दिया हुआ है। हाइड्रोजन कितना दिया है, 1। ऑक्सीजन और कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये H2 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 2, 1 × 2। ठीक है, फिर इसी तरह ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का इसने कितना दिया है वेट, 4 अपॉन कितना हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन याद रखिए इन्होंने कहा गया O2, O2 मतलब 16 दूनी 32, तो इसका कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट, 32। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 अट्ठे 32, तो इसका कितना आ गया, 1/8। तो हाइड्रोजन कितना आ गया, 1/2, और ऑक्सीजन का आ गया 1/8। पर इतने में नहीं छोड़ना, क्योंकि उन्होंने रेशियो पूछा है, मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको कैसे निकालना है, हाइड्रोजन का पहले लिखो 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का पूछा है तो 1/8, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये छोटे में गणित तो पढ़ी होगी कि ये इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, और ये छोटे वाले को नीचे, ये कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, 8 × 1 फिर 2 × 1, बताओ ये इतनी गणित पढ़ाई पर, ठीक है। तो 8 एकम 8 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं हुआ। 8 2 2 अट्ठे के मतलब किससे काटा, 4 से, तो ये क्या हो गया 4, और ये इधर आ गया 1, तो 4:1। तो जिसका आंसर था वो क्या था आपका, 4:1। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो AIPMT 2015 का क्वेश्चन था उसने सीधे से ही पूछा था कि हमारे पास एक डिब्बा है, एक डिब्बे में हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन भी भर दिया और ऑक्सीजन भी रख दिया, उसका वेट बता दिया, जो वेट का रेशियो था 1:4, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का वेट बता दिया 1 और ऑक्सीजन का बता दिया इसने 4। अब बोला कि इसका मोलर रेशियो बता दो, मोलर रेशियो यानी मोलर वेट, दोनों का मोलर वेट निकाल के रेशियो निकाल देना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। छापो। हो गया, चलो। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम आपको बीच बीच में करवाते रहेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरा PYQ करा देंगे। तो मोल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है। आगे भी मिलेंगे, पर मेन तो यही था। अब ये हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए बताइए। अब हमें नया कॉन्सेप्ट देखना है, जो हम तुम्हें बता दिए हैं, तो फिर भी एक बार कैलकुलेशन से हम तुम्हें बता दे रहे हैं। देखो, एटॉमिक फिटी, एटॉमिक फिटी, एटॉमिक फिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ, क्या ऐसे लिखो, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन न कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, टोटल कितने एटम प्रेजेंट है, उसी को बोलोगे एटॉमिक फिटी, कोई दिक्कत नहीं। तो एटॉमिक फिटी का मतलब यही हुआ कि कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड दिया है, उस एक कंपाउंड में टोटल कितने एटम प्रेजेंट है, इसी को बोलोगे आप एटॉमिक फिटी। जैसे CO2 हो गया, तो ऑक्सीजन कितना है 2 और कार्बन कितना है 1, तो इसकी एटॉमिक फिटी कितनी हो गई 3। फिर इसके पास O3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो इसकी एटॉमिक फिटी कितनी हो गई 3। फिर मीथेन हो गया, मीथेन यानी कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो इसकी एटॉमिक फिटी कितनी हो गई 5, ठीक है। फिर उसी तरह NaOH हो गया, तो सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसकी एटॉमिक फिटी कितनी हो गई 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2SO4, ऑक्सीजन कितना है 4, सल्फर 1, 5 और ये 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 4 5 6 7, तो इसकी एटॉमिक फिटी कितनी हो गई 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर जो आपको एटॉमिक फिटी समझ में आ गई, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम, ठीक है। यानी एक वो क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, और वो पूछ
घुमा के क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि इसमें टोटल कितने एटम प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर, ठीक है। चलो देखो, नंबर ऑफ एटम पूछे, बहुत ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एटम पूछे तो एक फार्मूला लगाना है आपको। ये वाला नंबर ऑफ एटम नहीं, इसको पूछेगा तो डायरेक्टली बोल देगा कि इसके अंदर कितने हैं, ठीक है। एटॉमिक फिफ्टी बताओ। नंबर ऑफ एटम अगर जो पूछ रहा है किसी क्वेश्चन के थ्रू, हम बताएंगे कैसा है क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू एक फार्मूला होता है मोल इनटू एटॉमिक फिटी इनटू यानी मतलब समझ में रहे कि नहीं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर जो था, देखिए एवोगैड्रो नंबर हमने बताया था क्या होता है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ये है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे कि उसमें कितने एटम्स है, तो आपको क्या करना है, मोल इंटू एटॉमिक फिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन जो, ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, क्या ट्राई एटॉमिक गैस पूछा है कि ट्राई एटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। आपको डायरेक्टली 3 नहीं लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि उसके एटॉमिक फिट लिख दो। इन्होंने एक दिया है कि जो आपका Na है यानी एवोगैड्रो नंबर है, ये कितना है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। चलो अब देखो, अगर जो आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो आप सॉरी, अगर जो आपसे कोई पूछे कि एक हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसमें बताइए कितने नंबर ऑफ एटम है, तो आपको एक फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इंटू एटॉमिक फिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। चलिए जैसे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस, वो बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्राइएटॉमिक गैस है, उसने ट्राइएटॉमिक गैस का नाम नहीं बताया, ओजोन है या कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, उसने उसका क्या दे दिया, मोल दे दिया है और एवोगैड्रो नंबर। अब बोला कि इसमें कितने कितने हमारे पास एटम है, ये बताइए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखना फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ एटम, क्योंकि उसने नंबर ऑफ एटम ही तो पूछा है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल, मोल कितना गिवन है आपको 0.1, तो 0.1 मोल इंटू एटॉमिक फिटी, देखिए एटॉमिक फिटी का मतलब सीधे से उसने बोल दिया ट्राई एटॉमिक, ट्राई यानी होता है 3, तो कितना है इसके एटॉमिक फिटी 3। फिर उसने एवोगैड्रो नंबर यानी Na यानी एवोगैड्रो नंबर कितना दिया है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 और 0.1, ठीक है। तो नॉर्मली अगर जो कितने, तो यहाँ पे डिफ आता है कितना 1.8 इंटू 10 टू पावर 23 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 1.806 इंटू 10 टू पावर 23 इतने एटम प्रेजेंट है इस ट्राई एटॉमिक गैस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। छापो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किसी और में नहीं आया था, ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2010 में, क्या ये क्वेश्चन था आपका AIPMT 2010 में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छापो भाई, हो गया, चलिए।
समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक क्वेश्चन और है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जिसको उसने हमें क्या दिया है, वेट दिया है। वेट कितना हो गया, 44। समझ में आया? और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। अगर जो CO2 दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे, कितना, 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया, 44। कोई दिक्कत? दिक्कत है? चलो 1 मिनट, क्वेश्चन यही था, हम देख लें क्या आगे। क्वेश्चन तो ये नहीं था, पर इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन कुछ दूसरा था। चलो कहाँ गया भैया, आगे वो लिख लो जो है अपने पास है, जो इम्पोर्टेंट है, फिर इसको करवाते हैं। चलो इसको भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसने बोल दिया ऑक्सीजन। अब आपको पता ऑक्सीजन ऐसे फ्री तो मिलता नहीं, ऑक्सीजन यानी क्या है, ये O2 है। अब आपको फार्मूला हमने बताया था क्या, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, मोल इंटू एटॉमिक फिटी इंटू एवोगेड्रो नंबर। मोल का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक फिटी इंटू एवोगेड्रो नंबर। वेट कितना दिया है, 16। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है, इनटू एटॉमिक फिटी O2 है, यानी कितने एटम है, 2। एवोगेड्रो नंबर कितना हो गया, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। 16 दूनी 32 कट गया, और ये दो दो कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो इसका जो आंसर है कितना गया, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। कोई प्रॉब्लम नहीं, छापो। हो गया? चलो इसमें भी आप कर सकते हो, इसका भी आंसर ऐसे ही कुछ आएगा। देखो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका क्या है, देखिए यही फार्मूला लगाइए, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल। मोल कितना हो गया, मोल मतलब होता है मोल इनटू एटॉमिक फिटी इनटू एवोगेड्रो नंबर। तो मोल मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया 44, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट हमने बताया था कितना होता है 44, इनटू एटॉमिक वेट कितना हो गया, कितना हो गया भैया, सॉरी एटॉमिक फिटी, तो 2 और एक ये 3 इंटू यानी कोई दिक्कत नहीं। तो 44 से 44 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 3, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू पावर 3 होती है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। आप हमेशा मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको देखना है कि वो एन के फॉर्म में है, उसका पूरा मल्टीप्लीकेशन किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो छापो। हो गया? चलिए अगर जो ये हो गया तो हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो भाई क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ एटम्स।
नंबर ऑफ एटम का फार्मूला देखा, मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक है। अब अगर जो आपको कोई पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए नंबर ऑफ एटम अलग है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग बातें होती हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले तो आपको फॉर्मूला लगाना है मोल इंटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखा दोनों डिफरेंस कहाँ पे है। नंबर ऑफ एटम में आपको एटॉमिक सिटी बताना पड़ेगा, क्योंकि आप एटम बता रहे हो, मॉलिक्यूल तो खुद ही एटम से मिलकर बना होता है, तो उसमें आपके एटॉमिक सिटी नहीं बताओगे, उसमें क्या बताओगे, मोल। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था अभी, 44 ग्राम ऑफ CO2, तो वहां पे नंबर ऑफ एटम पूछे थे, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 44 ग्राम ऑफ CO2। चलिए देखो, अब ये सीधी सी बातें कर रहा है। ये है कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझने से पहले देखो कि आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एटम का फार्मूला कितना होता है, तो आप बोलोगे मोल इंटू एटॉमिक फिट इंटू एवोगेड्रो नंबर। पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे तो आपको बताना है मोल इंटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही फार्मूला लगाइए कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल, मोल का फार्मूला क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है, 44, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, CO2 का कितना होता है, 44 ही होता है, इनटू एवोगेड्रो नंबर यानी Na कर दो, तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ Na मतलब बताइए कितना आ गया, 6.02 इंटू 10⁻23, ये इसका आंसर था। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था, समझ में आया। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखें। चलो एक हम PY सॉल्व करते हैं, नीट का क्वेश्चन, नीट PYQ कब का है देखते हैं अपन। देखो कितनी इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो AIPMT मेंस में दो आया था एक क्वेश्चन, क्या, चलो AIPMT 2011 के मेंस में ये क्वेश्चन आता था, उतने टाइम पे प्री और मेंस होते थे। तो ये मेंस में क्वेश्चन आया था क्या, कि उन्होंने कुछ कंपाउंड दे दिए, पहला 64 ग्राम FO2, दूसरा 44 ग्राम CO2, तीसरा 48 ग्राम O3, और चौथा दे दिया उन्होंने 8 ग्राम S2। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन उन्होंने दे दिए कि 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है, 44 ग्राम CO2 है, 48 ग्राम O3 है और 8 ग्राम S2। तो इसकी बताइए कि क्या किसमें सबसे ज्यादा, क्वेश्चन ये था कि इन चारों में से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम किसमें है। तो आपको फार्मूला क्या लगाना था बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर, यानी Na। ठीक है, तो मोल का फार्मूला आप ऐसे लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, चलो मोल। तो दूसरा क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगेड्रो नंबर Na। 1 मिनट में सॉल्व करो, कितना होगा बताओ जल्दी। चलो देखते हैं अपन।
AIPMT 2011 में क्वेश्चन था, उन्होंने 4 दिए थे अपने को, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 48 ग्राम O3 यानी ओजोन और 8 ग्राम H2 यानी हाइड्रोजन। इन चारों में से उन्होंने पूछा था सबसे ज्यादा किसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हमने बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल का फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पहला देखिए 64 ग्राम, 64 ग्राम FO2। तो आपको यही फार्मूला लगाना है। मोल का मतलब क्या हो गया वेट, तो वेट कितना है 64 ग्राम गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा सल्फर का 32 और ये 16 दूनी 32, तो ये भी कितना हो गया 64 इनटू एवोगैड्रो नंबर Na होता है। चलिए तो ये हो गया, इसका आंसर कितना आ गया Na यानी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इसी तरह 44 ग्राम क्या है आपका CO2, तो इसका क्या हो जाएगा भाई वेट, वेट कितना है 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाला कार्बन का और ऑक्सीजन इन सबको करके कितना होता था 44 इंटू Na, तो इसका भी आंसर आ गया है Na। फिर उसके बाद आ गया 48 ग्राम O3, तो 48 और ओजोन का भी कितना होता है 48 होता है मॉलिक्यूलर वेट, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 इंटू Na, तो ये भी क्या कट गया, तो कितना बचा है Na। फिर क्या आपका 8 ग्राम H2, 8 ग्राम H2 मतलब कितना हो गया मोल कितना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया है 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा H2 यानी 1 इंटू 2 तो कितना हो गया 2 हो गया, तो और इंटू Na। समझ में आया कि नहीं आया, तो 2 और 8 सब किए तो कितना गया 4 Na। अब देखो सब में कितना है Na 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 Na, इसमें कितना है 4 Na, तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें थे आपके 8 ग्राम H2 में। छापो। चले ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन और है बहुत क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, अगर जो आपको करना है तो इसके नीचे लिंक में हम उसको आपका जो है तो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलो अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसको बोलेंगे प्यार से हम डेंसिटी। चलो देखो आगे। चले देखो आगे जो टॉपिक है वो है वेपर डेंसिटी। पर वेपर डेंसिटी को समझने से पहले आप समझिए डेंसिटी क्या होती है, यानी उसके, चलिए देखो एक बात तो आप समझ लो, ठीक है, आप 10वीं थे 10th तक थे तो अच्छी बातें थी, आपसे डिफिनेशन वगैरह पूछा जाता था। 11th में आई थी एक एक छोटी छोटी बातों का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। नीट में तो कभी भी डिफिनेशन आते ही नहीं है, एक दो कभी कभार, ठीक है, जो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, नीट आपका जो एनटीए वाला है वो आपको नार्को टेस्ट करता रहता है। नार्को टेस्ट क्या होता है पता है, हैं बेहोश कर लेगा और पूछेगा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, हैं तुमने इसका मर्डर किया कि नहीं किया। ठीक है, एक्चुअली में आपको पता है नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट देखा जाए ना तो झूठा भी साबित होता है। मैं तो बोल दूं कि अप्रोक्सीमेटली 90% के केस में नार्को टेस्ट गलत हो सकता है। कैसे देखिए समझिएगा, नार्को टेस्ट में होता क्या है, नार्को टेस्ट एक क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है या विक्टिम है जिसको हमें लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, हम उससे सच उगलवाना चाह रहे हैं, तो कोई झूठ बोलना चाह रहा है तो उससे सच कैसे उगलवा सकते हो। इन्होंने क्या किया नार्को टेस्ट किया। नार्को टेस्ट का मतलब ये होता है
कि वो जो फंसने वाला व्यक्ति है उसको एक इंजेक्शन दिया जाएगा, उस इंजेक्शन का नाम है सोडियम पेंटोथॉल, ठीक है। या ऐसी मेडिसिन जो नींद लाती है, मैं सीधे से बोल रहा हूँ, तो मेडिकल की लैंग्वेज में वो दवाइयों के नाम होते हैं सीएनएफ डिप्रेशन ड्रग। सीएनएफ डिप्रेशन ड्रग मतलब वो होते हैं कि जो आपको सीएनएफ के डिप्रेस कर देंगे, यानी ऐसी दवाइयां जो आपको नींद लाएंगी, ठीक है। देखो, नींद आने से पहले एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं हिप्नोटिक, ठीक है। हिप्नोटिक का मतलब ये होगा कि आपको धुंधला धुंधला थोड़ा बहुत याद रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको पहले देखिए, जैसे ही आप वहां पे आए, जो आपका वहां पे ऑफिसर होगा नारकोटिक टेस्ट करेगा, तो नारकोटिक टेस्ट जब करेगा तो आपसे धीरे से पूछेगा जब आप नींद में जाने लगोगे, ठीक है। तो नींद में जाओगे तो क्या करेगा कि हाँ, पहले आसान पूछेगा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना नाम बताए, ठीक है। सही बताया तो उनका वो सही काम कर रहा है, गलत बताया तो समझ लेना कि वो गलत बताता ही सामने वाला इतने में, जब थोड़ा धुंधलापन हो जाएगा। ये नार्को टेस्ट मेनली किस पे बेस्ड है, आपके याददाश्त पे। साइकोलॉजी का मानना यह है कि जब कोई भी व्यक्ति नींद में जाता है तो नींद के पहले की अवस्था जो होती है, तो उसमें ना तो सच बोल, वो झूठ नहीं बोल पाता, यानी वो अपना दिमाग नहीं कर पाता इधर उधर काम। तो पहले वो, आप जब उस स्टेज में जाने लगोगे तो पहले तो आप सही पूछा जाएगा, जब आप सही सही चीजें पूछोगे तो फिर आपसे बोला जाएगा बता इसका खून तूने किया था क्या। तो इस तरीके से होता है आपका नार्को टेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नार्को टेस्ट में मेनली हम क्या यूज करते हैं, आपका वो दवाइयां जो सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं, ठीक है, यानी जैसे नींद की दवाइयां हो गई, ठीक है, या सोडियम पेंटाथॉल हो गया, या बारबिचुरेट हो गया, या डाइजीपाम, ये सब हम किसका यूज करते हैं, उसमें नार्को टेस्ट में। चलो, तो नार्को टेस्ट एंटी तुम्हारा नहीं करने वाला। डेंसिटी क्या होती है इसको हम पता करते हैं अपन, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास, मास या इसको बोलोगे वेट अपॉन वॉल्यूम। इतनी बातें समझ में आई, चलिए। तो ये हुआ डेंसिटी। अब अगर जो आपको डेंसिटी समझ में आ गई, याद रखिएगा इनका यूनिट बहुत जरूरी है। मास की यूनिट जो आप रखोगे किस में रखोगे, ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं। तो किस में आ जाएगा आपका, ग्राम में। वॉल्यूम किस में आएगा आपका, एमएल में। चलिए, अब दूसरा होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के हम दो फार्मूले देखेंगे। एक आएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, क्या, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो आपसे कोई पूछे वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपन कि आप बताओ, वीडी, वीडी को हमने शॉर्ट में लिखा है ना वेपर डेंसिटी, तो लिखो, बताओ वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी बताइए। तो कुछ नहीं, वेपर डेंसिटी का फार्मूला लगाओगे, क्या, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना है CO2 का, 44, और डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो वेपर डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया, 2, सॉरी, हाँ 2 ही तो आया, चलो 22 आया भाई, चलो ठीक है। दूसरा वेपर डेंसिटी पूछ ले ऑफ O3, यानी ओजोन का वेपर डेंसिटी का पूछ ले तो आपको पता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 तीक 48, और अपॉन 2 कर दे तो कितना होगा बताइए, इसको सॉल्व करो, ठीक है। यानी कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे से आपको वही आंसर पे पुट अप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन अपन देखे क्या, चलो वो क्वेश्चन अपन ढूंढ रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है। पर आगे एक और फार्मूला देख लो। डेंसिटी का फार्मूला होता है, सॉरी, वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला हो गया एक, वीडी, डेंसिटी ऑफ
गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए एक ये फार्मूला हो गया। चलो क्वेश्चन अपन देखें इसका, एक मिनट देखते हैं कहाँ भाई। रुकना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गए भैया। चलो क्वेश्चन है आपका, एट एनटीपी, एनटीपी एसटीपी क्या होता है अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ गैस 0.0045, 0.00445 ग्राम पर ml। तो अब उसको बोल रहा है कि आप VD बताइए, यानी वेपर डेंसिटी कितना होगा, और वेपर डेंसिटी के बाद उसका क्या बताना है आपका, मोलर मास। लो भैया, चलिए अब उसने केवल एक ही चीज दिया है कि एक क्वेश्चन दिया है, उसने बोला कि एक गैस है हमारे पास जिसकी डेंसिटी कितनी है 0.00445, कोई दिक्कत नहीं, 0.00445 ग्राम पर ml। ठीक है, ये ग्राम पर ml ही डेंसिटी होती है। अब बोला है आगे तो वेपर डेंसिटी निकालो और उसका मोलर मास। अगर जो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे तो आपको हो ही नहीं सकता उद्धार, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि मोलर मास निकालो, क्योंकि उसमें तो मोलर मास चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेपर डेंसिटी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, कितना दिया है उसने 0.00445। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन नीचे, तो ये जैसे कांस्टेंट होता है ना, तो उसी तरह इसका भी एक होता है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, ये गिवन, ये हमेशा एक ही रहेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपका होता है 0.00089, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको फार्मूला क्या लिख देना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.00089। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐसे कर दोगे, भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, काट दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 50। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझे। चलिए एक ही हुआ। अब आपको वेपर डेंसिटी निकल गया तो बोल रहा है मोलर मास निकालो। अब इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हो क्या, कि उसने वेपर डेंसिटी दे दिया है आपको और मोलर मास बोल रहा है, तो ये तो वही वाली फार्मूला हुई कि वेपर डेंसिटी कितना दे दिया इसने 50। लो ये वाला निकाल दो वेपर डेंसिटी। अरे इधर देखो भाई, वेपर डेंसिटी गिवन है, मोलिकुलर वेट पूछ रहा है, तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू VD इंटू 2। तो VD कितना आ गया 50 इंटू 2, तो कितना हो गया 100। तो मोलिकुलर वेट कितना आ गया 100। समझ में आया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। At a NTP, the density of gas is 0.00445। उसने बोला है गैस दिया है, नाम नहीं बताया, सस्पेंस रखा है, 0.00445 डेंसिटी दे दी। अब बोल रहा है वेपर डेंसिटी निकालो, तो इसका फार्मूला इससे निकल सकता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एक उसका पता है सबको, ये कितना होता है 0.00089। तो हम नीचे क्या लिख दिए 0.00089। यहाँ पे दिया है डेंसिटी ऑफ गैस 0.00445, क्लिक किया तो कितना आ गया 50 आ गया। 50 आ गया, वेपर डेंसिटी आ गया, तो वेपर डेंसिटी, अब मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100। कोई दिक्कत नहीं, छापो जरा। समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन कराएं क्या तुम्हें, एक मिनट, अगर जो मिल जा रहा है तो हम करवाते हैं वो।
रुको, कहाँ है ये? चलो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि वो डेंसिटी दे देता है, तो जब डेंसिटी से हमें निकालना पड़ता है मास, और मास से निकाल देंगे मोल, खत्म काम, ठीक है। चलिए, हमें एक एक पी वाई क्यू आपका कराएंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल से हम मास परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। चलो।